दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि किस तरह हम अपने डेली एक्सेल वर्क को ऑटोमेट कर सकते हैं एडवांस फिल्टर और मैक्रोस की मदद से। तो डेटा ऑटोमेशन का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना। तो अभी मैं आपको इस वीडियो का डेमो दिखाने वाला हूँ। अगर आपको डेमो पसंद आए तो आप इस वीडियो को पूरा देख लेना। तो दोस्तों ये है हमारी मास्टर शीट। इस मास्टर शीट में हमने करीब 110 एंट्रीज़ की हुई हैं। यहाँ पर जितनी भी पार्टी आपको दिखाई दे रही हैं, इन सभी पार्टियों का हम पार्टी वाइज डेटा अलग शीट पर फिल्टर करके लाना चाहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बीजीएस एंटरप्राइजेस है और यहाँ पर बीजीएस एंटरप्राइजेस का जो डेटा है वो भी फिल्टर होकर आ चुका है। मास्टर शीट में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बिल नंबर, डेट और यहाँ पर जीएसटी टोटल, ये सभी हेडिंग्स आपको देखने को मिल जाती हैं। लेकिन हम जो डेटा फ़िल्टर करके लाना चाहते हैं, हम यहाँ पर सिर्फ पार्टी नेम, आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, यही डेटा हम फ़िल्टर करके लाना चाहते हैं अपनी मास्टर शीट से। अभी हम चलते हैं फ़िल्टर डेटा वाली शीट में। यहाँ पर हम अपनी किसी दूसरी पार्टी का नाम टाइप करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं मनोज, एंटर प्रेस करेंगे, किसी दूसरी शीट को ओपन करेंगे, फ़िल्टर डेटा वाली शीट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे मनोज एंड कंपनी का जो डेटा है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फ़िल्टर होकर आ चुका है। ठीक इसी तरह मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ अरुणा, एंटर प्रेस करते हैं, दूसरी शीट ओपन करेंगे, फ़िल्टर डेटा वाली शीट पर वापस जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अरुणा एंड कंपनी का जो डेटा है वो फ़िल्टर होकर आ चुका है। ठीक इसी तरह मैं यहाँ पर लिखता हूँ राजेश, एंटर प्रेस करते हैं, किसी दूसरी शीट को ओपन करेंगे, फ़िल्टर डेटा वाली शीट पर वापस आएंगे तो यहाँ पर राजेश उद्योग का जो डेटा होगा वो फ़िल्टर होकर आ जाएगा। आप अपनी मास्टर शीट में जो भी नई एंट्री करेंगे वो एंट्री यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं राजेश उद्योग की यहाँ पर कितनी एंट्रीज़ हैं, टोटल 7 एंट्रीज़ हैं। हम मास्टर शीट में चलते हैं, यहाँ पर हम राजेश उद्योग की कुछ नई एंट्रीज़ कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बिल नंबर ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो डेट है हम सेम ले लेते हैं। यहाँ पर हम पार्टी नेम चेंज करेंगे, यहाँ से हम लेंगे राजेश उद्योग, ओके, और यहाँ पर हम राजेश उद्योग को पेस्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो आइटम नेम है, क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है, ये सब कुछ यहाँ पर सेम रहने वाला है। इसके बाद हम जाएंगे फ़िल्टर डेटा वाली शीट में तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारा डेटा है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट होकर आ चुका है। तो दोस्तों ये तो था डेमो। इसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। सबसे ज़रूरी बात, आपका जो मेन डेटा है, जो आपकी मास्टर शीट है, उसे आपको एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना है। तो किसी भी डेटा को एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और टी बटन एक साथ प्रेस करना है। तो यहाँ पर क्रिएट टेबल की विंडो आ जाएगी। यहाँ पर जो हमारी रेंज है ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा माई टेबल हैज़ हेडर्स का, तो इस पर आपका टिक लगा होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो हमारा डेटा है इसमें हमने हेडिंग्स लिखी हुई हैं। इसके बाद हम यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे तो जो हमारा डेटा होगा ये एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ ऊपर से टेबल स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर टेबल स्टाइल के और भी ऑप्शन मिल जाते हैं। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो भी टेबल स्टाइल आपको यूज़ करना है आप सिंपली उस टेबल स्टाइल पर क्लिक करके यहाँ पर टेबल स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। इससे होगा ये कि जो भी हमने अपनी शीट में फॉर्मूला या फंक्शन लगाया होगा, जो भी हम अपनी शीट में नई एंट्री करेंगे वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। उसे हमें मैनुअली अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 3 शीट इंसर्ट की हैं। पहली है मास्टर शीट, यहाँ पर हमारा मेन डेटा है। इसके बाद अगली शीट है यहाँ पर पार्टी लिस्ट की, तो हमारी जितनी भी पार्टियाँ हैं उनकी लिस्ट इस शीट में आ गई। इसके बाद यहाँ पर हमने तीसरी शीट इंसर्ट की है फ़िल्टर डेटा के नाम से, तो इस शीट में हम अपना डेटा फ़िल्टर करके लाएंगे। डेटा को फ़िल्टर करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं एडवांस फ़िल्टर का। अब एडवांस फ़िल्टर किस तरह काम करेगा चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है मास्टर शीट में। यहाँ पर आपको जो डेटा फ़िल्टर करना है आपको वो हेडिंग यहाँ से कॉपी कर लेनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर पार्टी नेम, आइटम नेम, क्वांटिटी,
रेट और अमाउंट, ये सभी डेटा फ़िल्टर करके लाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर बिल नंबर, डेट और यहाँ पर जीएसटी और टोटल को फ़िल्टर करके नहीं लाना चाहता। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर पार्टी नेम से लेकर अमाउंट तक की जो हेडिंग है इसे सिलेक्ट कर लेंगे। बाकी आप चाहें तो यहाँ पर इस पूरी हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे अगर आप यहाँ पर इस पूरे डेटा को फ़िल्टर करके लाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम पार्टी नेम से लेकर अमाउंट तक का जो डेटा है इसे फ़िल्टर करके लाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने इन हेडिंग्स को यहाँ से सिलेक्ट किया। इसके बाद हम कंट्रोल सी प्रेस करेंगे इसे कॉपी करने के लिए। इसके बाद हम जाएंगे फ़िल्टर डेटा वाली शीट में, यहाँ पर जो हमने हेडिंग कॉपी की थी उसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर डेटा किस तरह फ़िल्टर करके लाना चाहते हैं, पार्टी वाइज। तो यहाँ पर जो हमारी पार्टी नेम की हेडिंग है इसे हम यहाँ कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। बाकी आप चाहें तो किसी भी सेल में पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको किसी भी एक पार्टी का नाम मेंशन कर देना है। जैसे कि हमारी एक पार्टी है यहाँ पर अम्बे एजेंसी, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अम्बे एजेंसी। इसके बाद आपको इस हेडिंग के ऊपर किसी भी सेल में क्लिक कर देना है। इसके बाद आप जाएंगे डेटा टैब में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एडवांस फ़िल्टर मिल जाता है, तो हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एडवांस फ़िल्टर की विंडो आ जाएगी। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी टू अनदर लोकेशन का, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है लिस्ट रेंज का, तो यहाँ पर जो रेंज आ रही है इसे हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। लिस्ट रेंज में आपका जो मेन डेटा होगा उस रेंज को आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो हमारा मेन डेटा है हमारी मास्टर शीट में है, तो हम मास्टर शीट में जाएंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो डेटा है इसे हम मैनुअली यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ध्यान रखना आपको मैनुअली सिलेक्ट करना है, आपको कंट्रोल ए प्रेस नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर जो हमारी रेंज है ये आ चुकी है। इसके बाद हम यहाँ क्राइटेरिया रेंज पर क्लिक करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपने जो मास्टर शीट सिलेक्ट की है उस मास्टर शीट में से आप किस तरह का डेटा यहाँ पर फ़िल्टर करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर पार्टी वाइज अपना डेटा फ़िल्टर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमें इन दोनों सेल का सिलेक्शन कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा क्राइटेरिया रेंज हो गया। इसके बाद आपको कॉपी टू में आना है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप मास्टर शीट से अम्बे एजेंसी का डेटा फ़िल्टर करके लाना चाहते हैं, लेकिन आप यहाँ पर किस तरह का डेटा फ़िल्टर करके लाना चाहते हैं। आप जिस भी तरह का डेटा फ़िल्टर करके लाना चाहते हैं आप सिंपली उस हेडिंग को चूज़ करिए। तो यहाँ पर हमने हेडिंग पहले से लिखी हुई हैं, तो हम सिंपली यहाँ पर जो हेडिंग्स हैं इन्हें यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये रेंज हमारी हो गई। इसके बाद हम यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारा अम्बे एजेंसी का डेटा था वो फ़िल्टर होके आ चुका है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम किसी दूसरी पार्टी का नाम टाइप करके देखते हैं क्या यहाँ पर किसी दूसरी पार्टी का डेटा फ़िल्टर होके आता है या नहीं आता। तो हम मास्टर शीट में आते हैं, यहाँ पर हमारी एक पार्टी है बीजीएस एंटरप्राइजेस के नाम से, हम इसी का डेटा यहाँ पर फ़िल्टर करके लाते हैं। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे बीजीएस, इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे एंटरप्राइजेस, एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कुछ भी नहीं हुआ। तो जो हमारा एडवांस फ़िल्टर होता है वो सिर्फ एक बार काम करता है। अगर आप चाहते हैं एडवांस फ़िल्टर हमेशा काम करता रहे, जैसे ही हम यहाँ पर किसी पार्टी का नाम मेंशन करें उसका डेटा ऑटोमेटिक यहाँ पर फ़िल्टर होकर आ जाए, तो इसके लिए आपको एडवांस फ़िल्टर का मैक्रो रिकॉर्ड करना होगा। मैक्रो रिकॉर्ड करना बेहद ही आसान है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो डेटा फ़िल्टर होकर आया है इन सभी रो को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट करने के लिए हमें सिंपली यहाँ रो का सिलेक्शन करना है, माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे और यहाँ डिलीट पर क्लिक करेंगे, तो जो हमारा डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा। इसके बाद आपको इस हेडिंग के ऊपर किसी भी सेल में क्लिक करना है। इसके बाद आपको जाना है व्यू टैब में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको इस साइड मैक्रोस का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको जो ड्रॉप डाउन आइकन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन मिलेगा रिकॉर्ड मैक्रो का, तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर हमें मैक्रो को कोई नाम दे देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ़िल्टर डेटा। ओके, तो यहाँ पर जो भी मैक्रो को आप नाम देंगे
आपको नाम के बीच में किसी भी तरह का स्पेस नहीं रखना है। इसके बाद हम यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमने मैक्रो लिखा हुआ है इस नाम को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो हमारी शीट का नाम है वही हमने मैक्रो को भी नाम दे दिया है। ओके, तो याद रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो मैक्रो रिकॉर्डिंग है ये स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आपको एक स्टॉप का आइकन देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप मैक्रो रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर सकते हैं। बाकी अभी आपको अपनी शीट में कहीं पर भी क्लिक नहीं करना, बेवजह आपको कहीं पर भी क्लिक नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप स्टेप लेंगे वो सभी रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, इसके बाद हमें जाना है डेटा टैब में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको आना है एडवांस में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ कॉपी टू अनदर लोकेशन पर क्लिक करेंगे। लिस्ट रेंज में आएंगे, यहाँ पर जो रेंज आ रही है इसे हम डिलीट कर लेंगे। यहाँ पर तीनों में से डिलीट किया। इसके बाद हम आएंगे लिस्ट रेंज में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। लिस्ट रेंज में हमारी मास्टर शीट का जितना भी डेटा है इसे हमें मैनुअली यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया। इसके बाद हम इस पूरे डेटा को मैनुअली सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम आएंगे क्राइटेरिया रेंज में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद क्राइटेरिया रेंज में पार्टी नेम BGS एंटरप्राइजेस, इन दोनों सेल का हम सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद हमें आना है कॉपी टू में। दोस्तों यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आप MS Excel का 2007 या 2010 का वर्जन यूज़ कर रहे हैं और आप डायरेक्टली किसी रेंज को नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक आइकन मिल जाता है। आप इस आइकन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये विंडो छोटी हो जाएगी और यहाँ से आप अपनी रेंज का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद आप दोबारा इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये जो विंडो है एक्सपेंड हो जाएगी। इसके बाद हमें ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे BGS एंटरप्राइजेस का डेटा फिल्टर होकर आ चुका है। इसके बाद आपको कहीं पर भी क्लिक नहीं करना है। आप चाहें तो व्यू टैब में जाएं, यहाँ पर आप मैक्रोज में आएंगे, ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो यहाँ पर आपको एक्सेल सीट के नीचे एक स्टॉप का आइकन देखने को मिल जाता है, तो आप यहाँ पर भी क्लिक करके मैक्रो रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एडवांस फिल्टर का मैक्रो रिकॉर्ड कर लिया है। अब देख लेते हैं कि किस तरह ये मैक्रो काम करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर किसी दूसरी पार्टी का नाम मेंशन करते हैं। जैसे कि हम मास्टर शीट में आते हैं, यहाँ से हम भोला एंड कंपनी का जो डेटा है उसे फ़िल्टर करके लाते हैं। तो हम फ़िल्टर डेटा में आएंगे, यहाँ पर जो हमारी पार्टी है उसका नाम पूरा यहाँ पर मेंशन कर देंगे, भोला एंड कंपनी। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो देखेंगे आप यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। मैक्रो रन करने के लिए आपको जाना होगा व्यू टैब में, यहाँ पर आप आएंगे मैक्रोज में, यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन आइकन दिया गया है इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको आना है व्यू मैक्रोज में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो हमने अभी मैक्रो रिकॉर्ड किया था फ़िल्टर डेटा के नाम से, तो वो यहाँ पर आ चुका है, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम रन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे भोला एंड कंपनी का जो डेटा है वो फ़िल्टर होकर आ चुका है। दोस्तों यहाँ पर डेटा को फ़िल्टर करने के लिए आपको मैक्रो को बार बार मैनुअली रन करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपने जो मैक्रो रिकॉर्ड किया है वो ऑटोमेटिक काम करता रहे, उसे आपको बार बार रन करने की ज़रूरत ना पड़े, तो इसके लिए आप यहाँ पर BBA कोड का यूज़ कर सकते हैं। अब BBA कोड कैसे लगाएंगे चलिए देख लेते हैं। तो आपको आना है फ़िल्टर डेटा वाली शीट में, जहाँ पर आप अपना डेटा फ़िल्टर करके ला रहे हैं। आपको इस शीट में आना है, माउस का राइट बटन प्रेस करना है, व्यू कोड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक की विंडो ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ जनरल लिखा हुआ मिल जाएगा, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम वर्कशीट चूज़ करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्शन चेंज लिखा हुआ मिल जाएगा, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है एक्टिवेट का, हम इसे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो सिलेक्शन चेंज की कोडिंग है इसे हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ बीच में आएंगे, प्राइवेट सब और एंड सब के बीच में, यहाँ पर थोड़ा सा एंटर प्रेस करके यहाँ बीच में हम अपना कोड लिखना शुरू करेंगे। तो छोटा सा कोड है, 2 वर्ड का कोड है। यहाँ पर आपको लिखना है कॉल। इसके बाद आपका जो मैक्रो का नाम है उस नाम को यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो हमारे मैक्रो का नाम था फ़िल्टर डेटा। ओके,
तो यहाँ पर ये कोड कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आप चाहें तो इस विंडो को क्लोज़ कर सकते हैं और इसे भी क्लोज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर किसी दूसरी पार्टी का नाम मेंशन करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं राजेश उद्योग, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे डेटा ऑटोमेटिक अपडेट नहीं हुआ। मास्टर शीट में चलते हैं, दोबारा फ़िल्टर डेटा वाली शीट में आएंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे राजेश उद्योग की जो डेटा है वो फ़िल्टर होकर आ चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं रामा, एंटर प्रेस करेंगे, दूसरी शीट को ओपन करेंगे, फ़िल्टर डेटा वाली शीट में आएंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे रामा नाम से जितनी भी पार्टियाँ थी उनका डेटा यहाँ पर फ़िल्टर होकर आ चुका है, जैसे कि यहाँ रामा एंटरप्राइजेस और रामा एजेंसी। तो यहाँ पर आपको करेक्ट नाम मेंशन करना है अगर एक ही नाम से आपकी 3-4 पार्टियाँ हैं तो। इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं मनोज, एंटर प्रेस करेंगे, दूसरी शीट को ओपन करेंगे, फ़िल्टर डेटा वाली शीट ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे मनोज एंड कंपनी का जो डेटा है वो फ़िल्टर होकर आ चुका है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर एक नई पार्टी का डेटा एंटर करेंगे और देखेंगे क्या वो डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिक फ़िल्टर होकर आता है या नहीं आता। तो हम पार्टी लिस्ट में जाएंगे, यहाँ पर एक पार्टी और ऐड कर लेते हैं, ओम ट्रेडर्स। ओके, इसके बाद हम मास्टर शीट में आएंगे और यहाँ पर हम अपनी एंट्री करना शुरू करेंगे, जैसे कि बिल नंबर 110 हो गया। इसके बाद यहाँ पर 111 मेंशन कर देते हैं। इसके बाद डेट हम सेम ले लेते हैं और यहाँ पर जो हमारी पार्टी का नाम है उसे हमें यहाँ से चूज़ करना है। यहाँ पर ओम ट्रेडर आ गई हमारी पार्टी, यहाँ पर क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन आइकन पर, ओम ट्रेडर चूज़ करेंगे और यहाँ पर जो क्वांटिटी रेट है इसे हम यही रहने देते हैं। इसके बाद हम चलते हैं फ़िल्टर डेटा वाली शीट में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं ओम ट्रेडर्स। ओके, एंटर प्रेस करेंगे, किसी दूसरी शीट को ओपन करेंगे, फ़िल्टर डेटा वाली शीट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे अभी जो हमने 2 एंट्री की हैं वो दोनों एंट्री यहाँ पर अपडेट हो चुकी हैं। मास्टर शीट में चलते हैं, यहाँ पर जो क्वांटिटी है और रेट है इसे हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं तो यहाँ पर सब कुछ 0-0 हो चुका है। फ़िल्टर डेटा वाली शीट में आएंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्वांटिटी, रेट और अमाउंट यहाँ पर 0 हो चुका है। दोस्तों इस एक्सेल शीट में हमने मैक्रोज और बीबीए कोड का यूज़ किया है। अगर आप चाहते हैं जो आपका बीबीए कोड है या फिर आपका जो मैक्रो है वो हमेशा काम करता रहे, आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, तो आपको इस एक्सेल वर्कबुक को सेव करना होगा एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक में। तो इसे सेव करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस करना है तो यहाँ पर सेव एज़ की विंडो आ जाएगी। इसके बाद आपको लोकेशन चूज़ करना है जहाँ पर भी आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं, फाइल का नाम देना है। इसके बाद सेव एज़ टाइप में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक चूज़ करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक लिखा हुआ है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम सेव पर क्लिक कर देंगे तो जो हमारी फ़ाइल होगी वो सेव हो जाएगी। एडवांस फ़िल्टर के ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बनाया है, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना अगर आपको किसी भी तरह का डाउट इस वीडियो में लगता है तो। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इसी तरह के यूज़फुल वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं। जल्दी मिलेंगे एक और यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।